प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री गिरीश चंद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, माननीय सांसद ब्रिजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, नीरज बोरा जी, श्रीमती जयदेवी जी, योगेश शुक्ला जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, उमेश द्विवेदी जी, मुकेश शर्मा जी, अवनीश सिंह पटेल जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, पवन सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूर्व सैनिकगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के उपस्थित स्वयंसेवकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और उपस्थित सभी नौजवान साथियों, पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई,
ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि इतनी सुबह भीषण गर्मी के बावजूद आप सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए आए हैं। आपकी उपस्थिति भारत के सेना के प्रतीक, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान के अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। और यही धैर्य और यही समर्पण का भाव भारत के नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्साहित करते हुए देश के सरकार के प्रति और सैनिकों के प्रति यही भाव उस दौरान भी व्यक्त किया। बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, याद करना, दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था। और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा हुआ चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों,
पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूर्व सैनिकों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी नौजवानों का राष्ट्र के प्रति समर्पण के इस भाव का अभिनंदन करते हुए आप सबसे इसी बारे में कि जो निश्चित दूरी है, उस दूरी में केवल और केवल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए, भारत के बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हम पूरी शालीनता के साथ जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों की भावनाओं को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी से, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से, माननीय स्वतंत्र जी से, माननीय सुरेश खन्ना जी से ध्वज दिखा करके अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तिरंगा यात्रा को रवाना करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। तो लखनऊ में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की यात्रा है ये तिरंगा यात्रा। हमारे वायुसेना, हमारे सैनिकों के शौर्य की गाथा लोगों को बताई जाएगी तिरंगा यात्रा के दौरान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम मंत्री इस वक्त तिरंगा यात्रा की शुरुआत के मौके पर लखनऊ में मौजूद हैं। गांधी प्रतिमा से यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जन जन तक पहुंचाना। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से अंजाम दिया गया, पाकिस्तान में वहां आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और जब पाकिस्तानी सेना ने हम पर पलटवार किया तो उसका भी माकूल जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का मान ये देखिए, तिरंगा यात्रा, हाथ में तिरंगा थामे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके बगल में ही भूपेंद्र चौधरी को आप देख रहे हैं, आज भारत ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है। और इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को रवाना कर रहे हैं। अपने सरकारी आवास के बाहर से ये यात्रा रवाना की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को रवाना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि भारत की जो सेना का शौर्य, पराक्रम, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक यात्रा है। और इस यात्रा को आपने तस्वीरों में देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस यात्रा को दिखा रहे हैं। हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में
भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है और ये तिरंगा यात्रा अब मुख्यमंत्री आवास से निकल चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को रवाना कर रहे हैं। और जो उत्साह है यहाँ पर, जो तमाम इस यात्रा में शामिल लोग हैं, जो हर उम्र के लोग हैं, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई इस यात्रा में मौजूद है। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा लखनऊ उमड़ कर आ गया हो। भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक तरीके से ये जन जागरण यात्रा ही कही जा सकती है कि जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत आज राजधानी लखनऊ से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस यात्रा का पूरी तरीके से जो यहाँ तमाम जो लोग हैं, ये तिरंगा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस तिरंगे के साथ में जो तमाम राजधानी के लोग हैं वो जुटे हुए हैं और इस तिरंगे के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये यात्रा आज राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे तक पहुंचेगी और वहां पर जिस यात्रा में शामिल जो तमाम लोग हैं उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर उम्र के लोग हैं और हर उम्र के लोग इस यात्रा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये यात्रा किस तरीके से ये तस्वीरें आप इस यात्रा की देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिवादन कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं इस यात्रा का। और ये ऐसा लग रहा है कि पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा हो मुख्यमंत्री आवास के बाहर से इस यात्रा में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालियां बजाकर उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये तमाम जो बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं, भारत के सेना शौर्य और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से उत्तर प्रदेश में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा में का उत्साहित कर रहे हैं। जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं इस यात्रा में, हर उम्र में ये लंबा तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से पूरी जो ये यात्रा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिवादन कर रहे हैं। एक बार फिर हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं इस यात्रा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यही वो वजह है जब सूबे का मुखिया जिस तरीके से यहाँ पर खुद मौजूद हो और सामने राजधानी के लोग हो, और वो इसलिए घरों से निकले हैं कि भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाया जा सके। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि राजधानी लखनऊ के लोगों में भारी उत्साह है और जन जन में भारी उत्साह है। ये जन जागरण यात्रा एक तरीके से कही जा सकती है कि जिस तरीके से सेना ने भारत की जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा का अभिवादन कर रहे हैं और ये यात्रा आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इस यात्रा के माध्यम से ये एक बार हम फिर तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि तिरंगा यात्रा का, जो भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से शुरुआत कर चुके हैं। और लखनऊ के तमाम जो हर उम्र के लोग यहाँ पर, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो अभिवादन कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा का। और ये यात्रा दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण के लिहाज से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। भारत के सेना के शौर्य पराक्रम को जन जन तक पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, सेना ने जो शौर्य और उत्साह का परिचय दिया, जाहिर सी बात है कि भारत ने अपनी
जो ताकत है उसको पूरे विश्व के सामने दिखाया। अब ऐसे में इस अभियान के जरिए ये तिरंगा यात्रा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिवादन कर रहे हैं इस यात्रा का और हौसला बढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पर तमाम जो हर उम्र के लोग, मानो पूरा लखनऊ उमड़ कर आ गया हो, वो यहाँ मौजूद है। भारत के सेना के शौर्य पराक्रम को दिखाने वाली ये यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ये यात्रा संचालित करेगी। आज राजधानी लखनऊ से भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। सेना के जवानों के शौर्य की गाथा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर सुनाएंगे और इस यात्रा का उद्देश्य है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जन जन तक पहुंचाने की। और इस ऑपरेशन के बाद देखिए लोगों में जोश, देशभक्ति कितनी ज्यादा है, देश प्रेम को लेकर भावना इस वक्त कितनी उद्वेलित है, वो इस यात्रा के दौरान मौजूद लोगों की संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बल्कि आम जनता भी है, लखनऊ वासी भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको बड़ी तादाद में यहां पर आम लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। हाथों में तिरंगा थामे हुए जोश हाई है इन सबका। और ये शौर्य गाथा अपने तरह से ये सेना को, जवानों को अपनी तरफ से कह सकते हैं कि शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं सेना की शौर्य गाथा का बखान कर रहे हैं और अपनी तरह से ये सेना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, हाथों में तिरंगा है और यहीं पर एक लंबी तिरंगा भी आप देखिए, एक लंबा तिरंगा जो कई फीट, कई मीटर लंबा ये तिरंगा हाथ में लेकर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे। तिरंगा यात्रा इस तरह से शौर्य गाथा का बखान करते हुए पूरे शहर में घूमने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई, खुद उन्होंने अपने हाथ में तिरंगा थामा और कुछ दूर तक यात्रा में शामिल रहे। उनके बगल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी रही। वहीं स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वहीं वित्त मंत्री भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और फिर कुछ दूर तक सीएम योगी आदित्यनाथ चले इस यात्रा के साथ। लोगों की हौसला अफजाई की, उन्होंने बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया और सभी का जोश हाई नजर आ रहा है इस वक्त तिरंगा यात्रा के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी लोगों को बताई जा रही है, वो ऑपरेशन जो भारत ने अंजाम दिया पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया। 100 से ज्यादा आतंकियों को हमारी सेना के जवानों ने मार गिराया और जब पाकिस्तान की ओर से हम पर अटैक करने की कोशिश हुई तो उसे भी नाकाम कर दिया। तो भारत के वीरों की शौर्य गाथा को समेटे हुए तिरंगा यात्रा निकल पड़ी है लखनऊ की सड़कों पर। उत्साह आप इन बच्चों का देख सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी तिरंगा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और देशभक्ति चरम पर है। इस वक्त जो भावना है वो चरम पर है। हर कोई सेना के साथ खुद को खड़ा हुआ देखना चाहता है और यही वजह है कि तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी भावनाओं को वो जाहिर कर रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप यही देख रहे हैं, सबकी ये भावनाएं हैं भारतीय सेना के प्रति, उनके शौर्य, उनके अदम्य गाथा के प्रति सभी जुटे हुए हैं तिरंगा यात्रा को कामयाब बनाने के लिए। तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेता अलग अलग जिलों में शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं बड़ी संख्या में और इन सबकी जिम्मेदारी है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को खत्म करना, कामयाबी को जनता के सामने रखना। यूं तो पूरा भारत ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से इस वक्त रूबरू है, लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करना तिरंगा यात्रा के जरिए इस भावना को, देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा मजबूत करना, यही कोशिश है इस तिरंगा यात्रा की। पूरे भारत में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, जहां पर स्कूली बच्चे भी शामिल हो रहे हैं।
आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, हर कोई तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहा है। सीएम आवास पर जब इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे तो आप अंदाजा लगाइए कि जब ये यात्रा शहर में निकल जाएगी, शहर के मुख्य सड़कों से, गलियों से होते हुए गुजरेगी, तो कितनी बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल होते चले जाएंगे। तो एक आंदोलन की तरह तिरंगा यात्रा ने भी शक्ल अख्तियार कर लिया है। सबके हाथ में तिरंगा है और तिरंगा को दिल में थामे ये सभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यात्रा के दौरान। एक बड़ी तैयारी, एक बड़ा अभियान बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से शुरू कर दिया है। हालांकि दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से क्वेश्चन भी किया जा रहा है कि इस तरह की यात्रा की क्या जरूरत है। एक ऐसा ऑपरेशन जो सेना ने अंजाम दिया, जो भारत में सबने एकजुट होकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसे लेकर बीजेपी तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है, इसे पॉलिटिकल क्यों किया जा रहा है, ये सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब भी बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है अपने सेना के जवानों के शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने की। इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, बल्कि सेना के शौर्य का दिवस के रूप में हम निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा, ये बीजेपी का कहना है। मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं।